नमस्कार दोस्तों, इस लीगल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ पे रजिस्टर्ड कराने जाते हैं दोस्तों, तो कभी कभी उसमें मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मिस्टेक कैसी टाइप की मिस्टेक, स्पेलिंग एरर भी हो सकता था। और जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में जैसे कोई एड्रेस होता है, नंबरिंग होती है, एड्रेस प्रॉपर्टी का हाउस नंबर होता है, वो भी कभी कभी मिस्टेकली से रॉन्ग टाइपिंग हो जाता है दोस्तों। तो कभी कभी हमारा उसके अंदर ध्यान नहीं पड़ जाता, हम उसको जाके रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और जो भी आपका कंसल्टेंट है, एडवोकेट है या कोई कंसल्टेंट है, ठीक है ना, तो वो करा देता है। और जल्दीबाजी में कभी कभी उससे भी मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है और आप जब ये मिस्टेक हो जाती है तो आपको भी कभी कभी नहीं पता होता, लेकिन जब आप अपना कोई काम कराने जाते हैं या लोन की फ़ाइल लगाते हैं या किसी गवर्नमेंट काम के लिए अपने डॉक्यूमेंट आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पर आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है और वो छोटी सी एरर होती है, लेकिन आपको परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये कोशिश किया करो, जो भी डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं उनको एक बार केयरफुली तरीके से उनको रीड कर लिया करो, उनको पढ़ लिया करो कि कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, कोई एड्रेस तो गलत नहीं है इसके अंदर दोस्तों। नहीं तो अगर वो गलत हो जाता है तो आपके बड़े से बड़े काम रुक सकता है, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो, सेल का हो, या कुछ भी अदर मैटर हो सकते हैं आपके दोस्तों। तो पहले यही कोशिश किया करो कि वो गलत ना हो, सामने वाले से ही बोल दिया करो, भैया आप भी एक बार चेक कर लो, तो मतलब कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन किसी किसी केस में दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी देखने के बाद भी हो जाती है, नहीं पता लगता, कभी कभी गलती नज़र नहीं आती है। लेकिन जब आपकी कोई गलती ऐसी हो जाए, जब भी कोई डॉक्यूमेंट में हो जाए, तो लॉ के अंदर प्रोविज़न है, आप उसको जाके रेक्टिफिकेशन डीड एक होती है, अगर आपकी कोई भी डीड है, सेल डीड, विल डीड, कुछ भी डीड है, तो उसको रेक्टिफिकेशन डीड हम लोग बोलते हैं कि उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो उसका जैसे आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी के पेपर को रजिस्टर्ड कराने जाते हैं, सेम प्रोसेस वही होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ गवर्नमेंट फ़ीस होती है, कुछ कंसल्टेंसी फ़ीस होती है दोस्तों, तो वो ठीक आपकी हो जाएगी, कोई उसमें वो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। मतलब थोड़ी सी परेशानी तो होती है, टाइम वेस्ट का है, पैसे वेस्ट है, बट काम आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये रेक्टिफिकेशन डीड के बारे में दोस्तों मैंने आज आपको बताया है, और टाइम टू टाइम मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और लोगों को ये नॉलेज, जानकारी मिल जाए। कई लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन उनको नहीं पता होता उसके बारे में, और उनके बड़े से बड़ा काम रुक जाता है या रुक सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए दोस्तों। मैं अगेन एक बार बता रहा हूँ, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, जो भी आपका कंसल्टेंट है, एडवोकेट है, आपका फैमिली एडवोकेट है, ठीक है ना, या कंसल्टेंट है, या सीए के थ्रू आप कराते हो, किसी के भी थ्रू कराते हो, तो आप उसको एक बार ज़रूर, अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको खुद पढ़ लीजिए एक बार। अगर आप नहीं रीड कर पाते हो तो आप सामने वाले को बोल दीजिए, सर मैं तो रीड नहीं कर पाता, आप एक बार इसको थ्रोली चेक कर लीजिए कि कोई मिस्टेक ना हो जाए आपकी। कभी कभी होता है जल्दीबाजी में, कोई डीड है, सेल डीड है, तो उसका मतलब सेल डीड है, उसमें कोई गलती हो जाती है, टाइपिंग एरर आ जाता है, नहीं पता लगता, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और वो रजिस्टर्ड भी हो जाता है, नहीं ध्यान दे पाते। कभी कभी तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही वो कैंसिल हो जाती है, मतलब रिजेक्ट कर देंगे उसको कि आपने ये चीज़ गलत करी है, आप इसको दोबारा से करवाइए। तो वो ही इंटीमेट कर देते हैं, कभी कभी वो इंटीमेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप अगेन मैं बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।